भी आपका एक बार भाई साहब का स्वागत करेंगे। अश्वनी एक बार उनका स्वागत करेंगे। चंद्रपाल जी का एक बार आते जी भाई, एक बार हम सबके सामने रखेंगे आदरणीय जितेंद्र। दिव्यांगों को यंत्र वितरण कार्यक्रम में हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष, हमारे बड़े भाई माननीय दिनेश सिंगल जी, नौनी के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा जी, हमारे बड़े भाई मेरे साथ जरा एक सेकंड लगा दो। महावीर प्रसाद जी गुलाबाटी का नाम क्या? महावीर प्रसाद जी सामने वाला महावीर प्रसाद जी काम वाले को बुला रहे हैं। मीनाक्षी कमलेश जी आप इसके बाद आपका भी काम कर रहे थे। हम सबकी तोड़े ले रहे हैं। प्यारेलाल जी भैया जी हम लोग नाश्ता करके बैठे, पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि थोड़ी देर रुक जाए और सब लोग नाश्ता करके जाए। बाबू जी आपका हो गया ना? हो गया, बैठो आराम से, बैठ जाओ नाश्ता करके जाओ। क्या नाम है आपका? राम किशन। ये काम की मशीन से राम किशन। बाप जी एक मशीन दे दियो। पिछड़ जा तो वेद ले तो रही हैं। एक मिनट क्योंकि वहां दिलवानी तो यहाँ लिस्ट में रहेंगे तो नाम रहेंगे। बनाया गया है देश में और शस्त्र बांटे हैं, आप उनको क्या कहना है? देखिए, आज हम सब लोग अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन मना रहे हैं और इससे पूरे 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक जो इस सेवा सप्ताह के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कार्यक्रम इस पूरे हफ्ते में निर्धारित, उसी को लेके आज दिव्यांगों को यंत्र वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया था, जो माननीय जिलाध्यक्ष दिनेश सिंगल जी के नेतृत्व में यहाँ की वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा जी के कार्यालय पर और उन्हीं के सौजन्य से ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को ट्राईसाइकिल और बैसाखी और कान में सुनने वाली मशीन, कान से जिनको कम सुनाई देता है, इस तरह के यंत्रों को आज वितरित किया गया है। और इसके साथ साथ में भी मैं लोनी के तमाम अपने ऐसे दिव्यांग भाइयों को आश्वस्त करता हूँ, बहनों को आश्वस्त करता हूँ, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, कि उन्हें अगर आवश्यकता महसूस होती है और उन्हें लगे कि वो जो सूची बनाई गई थी उस सूची में उनका नाम नहीं आ पाया, तो हम लोग अपने निजी खर्च से उन लोगों को ये इस तरह के यंत्र उपलब्ध कराएंगे। और पूरे सप्ताह के अंदर 70 जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, 70 जगह स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम हुआ, साफ सफाई को लेकर कार्यक्रम हुआ है और रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रहा और अन्य भी कार्यक्रम चलते रहेंगे। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक भव्य और बड़ा पूरे देश के अंदर जिस तरह का स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम चलाया जाएगा, उसके लिए मैं सोशल मीडिया और आप पत्रकार छायाकार बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रचार प्रसार आप आम जन तक करेंगे तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम और अच्छा होगा, भव्य होगा और पूरे देश के अंदर स्वच्छता को लेके जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत
और आगे बढ़ता हुआ भारत, तो ये एक बड़ी मुहिम होगी। और मैं पुनः बधाई देते हुए आप अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने जिस तरह से भारत को विश्व पटल पर अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का काम किया है, आज चीन जैसी ताकतें भी भारत की तरफ देखकर और उनके हौसले जिस तरह से प्रस्त हैं विरोधियों के, उसमें बहुत बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री का रहा। और कोरोना काल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाकर पूरा इससे संक्रामक बीमारी को एक तरह से कम करने का काम किया। अगर ये लॉकडाउन नहीं लगता तो बहुत सारी मौतें, अब तक कई लाख मौतें इस देश के अंदर हो चुकी होती, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी आबादी का देश है और अर्थव्यवस्था जिस तरह से डावाडोल होने का खतरा मंडाने लगा था, आज अर्थव्यवस्था भी पूर्ण रूप से मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का काम हो रहा है। उद्योगपति, व्यापारी, उनकी फैक्ट्रियां या मजदूर, प्रवासी जो हमारे भाई थे जो अपने अपने गांव या कस्बों में, शहरों में लौट गए थे, उनके धीरे धीरे अपने अपने रोजगार और अपने अपने कामों की तरफ वो वापसी करने लगे हैं। इसमें अगर किसी को बड़ा श्रेय हम लोग देंगे तो आदरणीय नरेंद्र मोदी